डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पे सारा पैसा लगा देना वो भी ठीक नहीं है। मोस्टली लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जी, डाइवर्सिफिकेशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए? देखिए मैं ये मानता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही जगह पे सारा पैसा लगा देना वो भी ठीक नहीं है। और इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। आपके इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, आपके डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना है, उसमें बाकी सारी ऑप्शंस भी होती हैं। तो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जिसके अंदर सभी की प्रेजेंस रहनी चाहिए। गोल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है पोर्टफोलियो के अंदर, मेरी पर्सनल फीलिंग। और आजकल तो लोग ज़्यादा इसको फील करते होंगे क्योंकि पिछले एक साल के अंदर लगभग 40% की रिटर्न दी। राइट। लेकिन वो अच्छा कुशन देता है और ये स्टॉक मार्केट का इन्वर्सली चलता है। स्टॉक मार्केट ऊपर है तो गोल्ड नीचे आता है, अगर स्टॉक मार्केट नीचे है तो गोल्ड ऊपर चले जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा शॉक अब्जॉर्बर है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने डाइवर्सिफिकेशन में सिर्फ गोल्ड की बात करी, और क्या क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन में गोल्ड के अलावा आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी बहुत ही आपकी लिक्विडिटी होनी बहुत जरूरी है। एक गोल्डन रूल जो लोग मानते थे वो लगभग 3 से 6 महीने का आपका जो इनकम है, जो सेविंग्स है, वो आपके पास लिक्विड मनी में होना चाहिए, विच कैन बी योर बैंक अकाउंट। मुझे लगता है बैंक अकाउंट में भी अगर पैसा है तो ऑटो स्वीप के साथ होना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा इंटरेस्ट अर्न करे, या आपकी एफडी में होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि आजकल जिस तरीके से पूरी मार्केट और जिस तरीके से सेबी ने इसको बड़ा डायनेमिक बना दिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, 2 महीने की इनकम इज गुड अनफ। बिकॉज आज अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को या स्टॉक मार्केट में किसी को लिक्विडेट करने जाते हो तो लगभग 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। T+3 में पैसा आपके अकाउंट के अंदर है, तो वो लिक्विडिटी ऑलरेडी है आपके पास अगर आप लेना चाहें तो एटलीस्ट 2 महीने की लिक्विड मनी, इमरजेंसी फंड भी बहुत ज़रूरी है। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से आप बाकी पोर्टफोलियो के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु हैव गॉट लेसर रिस्क एपिटाइट। राइट। एनपीएस कैन आल्सो बी अ गुड ऑप्शन, जो लोग अपने लेटर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर हैं, दे वांट टू प्लान देयर रिटायरमेंट। सो देयर आर सर्टेन पीपल हु वांट टू हु हैव देयर ओन सिस्टम जिसके अंदर वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है उनको। पर मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में पैसा थोड़ा कम लगना चाहिए। सर, इसका आइडियल रेशो एक इक्विटी, डेप्थ और गोल्ड और रियल एस्टेट। जी जी जी, देखिए मुझे लगता है कि एक इसका एक गोल्डन रूल ये है कि 100 में से आप अपनी एज लेस कर दीजिए, उतना पोर्टफोलियो आपका इक्विटी में होना चाहिए।